प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रही कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर खड़े होकर उसका बचाव करते नजर आ रहे हैं और इस बचाव दल में ज्यादातर सपाई नेता शामिल हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के एक पूर्व सांसद ने अतीक के एनकाउंटर पर क्या कहा है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। यूपी के बलिया में भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि अतीक अहमद को जेल से निकालकर उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी अतीक का एनकाउंटर करेगा भविष्य में उसके लिए स्वर्ग का सीधा दरवाजा खुल जाएगा। बीजेपी नेता हरि नारायण राजभर को अक्सर ऐसे बयान देते हुए सुना जा सकता है। राजभर ने आगे कहा, उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटरों का एनकाउंटर होना चाहिए। अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचा और साजिश करके हत्या कराई है। अतीक अहमद ने सैकड़ों हत्याएं की हैं, गरीबों की जमीन लूटी है। अतीक अहमद को आज एनकाउंटर का भय है, ये बहुत दुख की बात है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी शूटर का एनकाउंटर होना चाहिए। अतीक अहमद को भी जेल से निकालकर एनकाउंटर करना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था कायम रहेगी। अतीक अहमद का जो अधिकारी एनकाउंटर करेगा भविष्य में स्वर्ग का सीधा दरवाजा खुल जाएगा। बीजेपी नेता ने इस दौरान सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल रामगोपाल ने कहा था कि पुलिस माफिया के एक बेटे को एनकाउंटर में मार देना चाहती है। बीजेपी नेता ने रामगोपाल को जवाब देते हुए कहा, रामगोपाल यादव ने अपनी सरकार में अपराधियों को जन्म दिया है, उन्हें अपराध करना सिखाया है। ये आज भी इन अपराधियों के समर्थन में बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देता है। ये हत्याओं के व्यापारी हैं, ये लोग तो बोलेंगे ही। अतीक के तो 2 नाबालिग बेटे फिलहाल गायब हैं, उनको लेकर रामगोपाल ने क्या कहा था, एक बार वो भी सुनिए। जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं। इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए। जांच में कोई तो है, अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई कि मेरे 2 बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा। हरिनारायण राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी निशाना साधा और कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपराधियों का साथी है। वो मंच पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे माफिया उनको सलाम करते हैं। मुख्तार का बेटा ओम प्रकाश राजभर के दल का विधायक है। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुख्तार अंसारी से संबंध खत्म नहीं होगा। माफियाओं का माफिया है। बहुत दुख की बात है कि योगी सरकार में ये बाहर घूम रहा है, इसको तो बहुत पहले ही जेल में चले जाना चाहिए था। बीजेपी नेता ने आगे कहा, राजभर और उनके बेटे व्यापारियों और वह डॉक्टरों से धन उगाही कर रहे हैं जो पुलिस की सुरक्षा में अपराध कर रहा है। यदि इस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इलाहाबाद जैसी घटनाएं होना संभावित है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ओम प्रकाश राजभर व उनके दोनों बेटों को जेल में रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। जो गठबंधन करेगा भाजपा कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा। हरि नारायण राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते ही हैं। इससे पहले वो सदन में महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग बनाने की भी मांग कर चुके हैं, वो भी देखिए। इस देश में बहुत से आयोग बन रहे हैं, महिला आयोग, तमाम आयोग हैं, मगर इस देश में कोई पुरुष आयोग नहीं बना। मानवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि उनकी महिलाएं ही, अपने महिलाओं से भी पुरुष पीड़ित हैं और आज जेलों में भी बंद हैं
मैं आपसे मांग करता हूं कि सरकार इस देश में एक पुरुष आयोग बनाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो। अब एक नजर माफिया अतीक की कुंडली पर भी डाल लेना जरूरी है। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उसमें कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वो माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार उसे फूलपुर सीट से सांसद भी रहा, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई का कॉकटेल बने अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारे पर कुछ इस तरह नाचता था कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई थी। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में टिप्पणी की थी कि उसे यूपी से बाहर की जेल में रखा जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वो इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते आया उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही हुआ। योगी राज में भी जेल में रहते हुए वो अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उनकी पिटाई करता था। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन बैठा। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध और राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वो खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन अभी तक फरार है। एहजम और अबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन अतीक की पत्नी और वकील का कहना है कि दोनों बेटों का कुछ अता पता नहीं और वो गायब हैं। खैर, अब मामले में क्या कार्रवाई होती है वो देखने वाली बात होगी। आप हरिनारायण के इस बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।